जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी और पीपल देव की कहानी सुनाऊंगी। तो आइए चलते हैं। एक गांव में रामू अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव की औरतें राधिका को ताने मारती थीं कि एक दिन राधिका रोती हुई घर आई। तब रामू ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? राधिका ने कहा, मैं आज पानी भरने गई थी। तभी गांव की औरतों ने कहा, पहले पानी हमें भरने दे, तेरे जैसी की तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो कुआं सूख जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई घर आ गई। रामू ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस संतान नहीं है। पर मुझे विश्वास है माँ लक्ष्मी एक दिन हमें यह सुख भी दे देंगी। यह सुनकर राधिका माँ लक्ष्मी के आगे जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक दिन राधिका सुबह दिन निकलने से पहले कुएं पर पानी भरने गई। उसने सोचा कि गांव की औरतें सुबह कुएं पर आए, इससे पहले मैं पानी भर लेती हूँ। राधिका पानी भरकर जब लौट रही थी, तभी उसने देखा एक औरत सामने से आ रही है। उसे देखकर राधिका जंगल की तरफ मुड़ गई और जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगी। जंगल में अंधेरा था। उसका पैर फिसल गया, किसी चीज से टकराया और वह गिर गई। वह जब उठी तो उसने देखा कि उसका मटका टूट गया है और उसने सामने एक पीपल का पेड़ देखा। उसके मटके का पानी उस पीपल की पेड़ की जड़ में चला गया। राधिका मटके को ध्यान से देख रही थी कि मटका टूट गया। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई और वो घबरा गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब उसने देखा यह आवाज तो पीपल के पेड़ से ही आ रही थी। पीपल ने कहा, बेटी, तुमने आज कई वर्षों बाद मेरी प्यास बुझा दी है। मंदिर के पीपल में तो सब लोग उसे जल चढ़ाते हैं और सींचते हैं, पर जंगल में तो कोई नहीं आता और ना ही कोई सींचता। राधिका डरते हुए बोली, आप कौन हैं और हम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हैं? पीपल ने कहा, मैं पिछले जन्म में जमींदार था और गांव वालों को अपने कुएं से पानी नहीं भरने देता था, इसलिए इस जन्म में पीपल का पेड़ बन गया और जंगल में जिस पर कोई जल नहीं चढ़ाता है। लेकिन आज तुमने मुझे जल अर्पित कर इस श्राप से मुक्त कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर राधिका रोने लगी। उसने सारी बात पीपल देवता को बता दी। पीपल देवता ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम्हें वैशाख मास में माँ लक्ष्मी की पूजा और उनके प्रिय पीपल को सींचना होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा कर उस जल को पीपल पर चढ़ा देना। यदि माँ ने चाहा तो तुम्हारी गोद जल्दी भरेगी। अगले दिन से ही राधिका माँ लक्ष्मी की पूजा करके जंगल में चली जाती और उसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती। एक दिन पीपल देवता ने उससे कहा कि तुम्हारे पीपल सींचने के कारण माँ लक्ष्मी की कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है और मैं तुम्हें पुत्र देने का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन यह पुत्र तुम्हारे पास 21 वर्ष तक रहेगा। जब यह 21 वर्ष का होगा तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। राधिका को उस वक्त पुत्र चाहिए था। उसने हाँ कर दी। पीपल देवता ने उसे आंख बंद करने के लिए कहा। राधिका ने आंख बंद करके खड़ी हो गई। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आ गया। राधिका ने उसे बहुत प्यार किया। फिर वह उसे घर ले गई। राधिका और रामू ने उसे बहुत प्यार दिया, उसका पालन पोषण किया, उसका नाम श्याम रखा। राधिका ने उसके बिछड़ने की बात अपने पति को नहीं बताई। जैसे जैसे समय बीतने लगा वह बड़ा हो रहा था। राधिका की चिंता बढ़ती जा रही थी। राधिका अक्सर सबसे छुपकर जंगल में जाती और पीपल से बातें किया करती थी। एक दिन राधिका ने अपनी चिंता पीपल के सामने रख दी। पीपल देव ने कहा,
तुम्हें मोह छोड़ना होगा। माँ लक्ष्मी ने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। तुम्हें अपने पुत्र को उन्हें समर्पित करना होगा। राधिका घर आ गई। उसने अपने पुत्र को उस दिन से बाहर जाने पर रोक लगा दी, जिससे वह पीपल के पास ना जा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब 21 वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय था। एक दिन राधिका माँ लक्ष्मी के मंदिर गई और बोली, माँ मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पुत्र को मुझसे अलग मत करो। उसी रात माँ लक्ष्मी ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी तुम्हें यह सुख पीपल सींचने के कारण मिला है, तुम्हें उसका त्याग करना होगा। राधिका की आंख खुली तो उसने रोते हुए सारी बात अपने पति और बेटे को बता दी। यह बात सुनकर सबके होश उड़ गए। उसके पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसा माँ की इच्छा। जिस दिन उनका पुत्र श्याम 21 वर्ष का हुआ, राधिका और रामू अपने पुत्र को लेकर पीपल के पास गए। उन्होंने श्याम को अपने पुत्र को पीपल के पास बैठा दिया। श्याम देखते देखते पानी बनकर पीपल में समा गया। राधिका और रामू घर आ गए। उस दिन अपने बेटे को याद करके दोनों माँ लक्ष्मी के आगे रो रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा और पीपल सींचने से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी भक्ति से तुमने अपना पुत्र भी अर्पण कर दिया है। राधिका माँ के आगे रो रही थी। तभी उसे अपने पुत्र श्याम की आवाज़ सुनाई दी। तब राधिका ने मुड़कर देखा, सामने श्याम खड़ा था और उसके बाद माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। राधिका और उसके पति और पुत्र ने माँ लक्ष्मी का नमन किया और माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्हें उनका बेटा सदा के लिए मिल गया। हे माँ लक्ष्मी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी।